भारतीय समुद्र में आखिरकार चीन ने अपना सीक्रेट स्पाई मॉन्स्टर क्यों उतारा है? क्या भारत का डेटा चीन चुरा रहा है? एक रिसर्च में पता चला है कि भारतीय समुद्र में 1900 की फौज है, उन शिप्स की फौज है। और अब चीन का नया प्लान क्या है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे बंगाल की खाड़ी में सीक्रेट चाइना शिप मिला है और आखिरकार क्यों मिला है। दूसरा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। तीसरा देखिए चीन कैसे भारत समेत दुनिया के खिलाफ एक नया प्लान बना रहा है। चौथा है कैसे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और पांचवा है भारत के पास चीन के खिलाफ प्लान क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, फ्रांस के एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है अनसीन लैब्स की तरफ से कि कैसे चाइना अपनी रिसर्च वेसल्स का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग कर रहा है, खुफिया डेटा चुराना यानी भारत का जो खुफिया डेटा है उसको चुराने की कवायद रच रहा है। और ये पता चला है एक ऐसी चाइनीज शिप मिली है इंडियन ओशन में जिसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा था, यानी वो छुपना चाह रही थी, वो सीक्रेट रहना चाह रही थी। लेकिन ये जो फ्रांस की कंपनी है जिन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से टेक्निकल पैरामीटर से पता लगा लिया कि कैसे, आप देखिए इंडियन ओशन है, ये श्रीलंका है और ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं ये 10 ऐसे बिंदु है जहां पर ये चाइनीज हिडन शिप पाई गई। और बताया जा रहा है इसका मकसद है कि जो भारत का सबमरीन कॉरिडोर है कि भारत ने अपनी सबमरीन्स कहां-कहां प्लेस कर रखी है इंडियन ओशन में, उसका पता लगाना। और देखिए दावा तो ये किया गया कि ये रिसर्च शिप है, रिसर्च वेसल है, लेकिन इस रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि ये एक स्पाई शिप है और ये भारत का डेटा चुराने के लिए तैनात की गई है। बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन मिली है और इसमें यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में तकरीबन आप देख लीजिए 1900 ऐसी शिप्स हैं जो इंडियन ओशियन में इस वक्त घूम रही हैं। मोस्टली सबके ट्रैकिंग सिस्टम ऑन है, यानी आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी 9.6 यानी लगभग 10 ऐसी हैं जिनमें जो उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है उन्होंने वो बंद कर दिया, यानी वो छुपी रहना चाहती है, वो सीक्रेट रहना चाहती है, हिडन रहना चाहती है। और सवाल ये है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे का प्लान क्या है। एक चाइनीज रिसर्च वेसल उसको डिटेक्ट किया गया है, ट्रैक किया गया है और अब उस मकसद का खुलासा हो गया है। मैं आपको और आसान भाषा में समझा देती हूँ। बे ऑफ बंगाल में एक हिडन चाइनीज शिप मिलती है, फ्रांस की एक इंटेलिजेंस कंपनी है, उसने खुलासा किया, उसके जो स्निपेट्स हैं मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। मकसद यह है कि भारत के सबमरीन रूट्स का पता लगाना। और सोचिए अगर कल को कभी जंग होगी तो ये डेटा चीन को काम आएगा। इंडियन ओशन में मजबूत होना चाह रहा है चीन चाहता है कि इंडियन ओशन में वो मजबूत हो जाए, अपना दबदबा कायम कर दे और अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो वहाँ पे लगा ले ताकि भारत को वो उस पूरे तीनों तरफ से घेर पाए। और आपको भी पता है कि एक तरफ से पाकिस्तान का साथी बनकर चीन एनी विच वे भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा हुआ है उसका मैंने शुरुआत में भी आपको फोटो दिखाया है। अनसीन लैब सर्वे में पता चला है भारतीय समुद्र में 1900 जहाज हैं। अच्छा, इसमें मोस्टली सबकी ट्रैकिंग ऑन है, लेकिन 10% ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग ऑफ मिली है। और ये पता कैसे चलता है, टेक्निकल टर्म्स में इसको कहते हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS। अगर किसी भी शिप का ये AIS ऑन है मतलब आप उसको ट्रैक कर सकते हो, और अगर ऑफ है तो आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। एक चाइना वेसल मिली जिसका AIS ऑफ था, यानी वो छुपी रहना चाहती थी, सीक्रेट रहना चाहती थी। उन लोगों की तरफ से, भाई चाइना की तरफ से तो दावा रहा है कि हमारी रिसर्च वेसल है, लेकिन असल में ये एक जासूस शिप है, एक स्पाई मॉन्स्टर है जो कि चाहती है कि भारत का खुफिया डेटा वो लोग चुरा लें। वो एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इंडियन मिलिट्री जोन्स के करीब है। जितने भी मैंने आपको शुरुआत में 10 पॉइंट्स दिखाए थे ये इंडियन मिलिट्री जोन्स के करीब इस शिप को पाया गया। मतलब ये भारत के खिलाफ एक बड़ी सोच, एक बड़ी साजिश रच रही थी। फ्रेंच कंपनी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी से पता लगाया। देखिए अब 2 तरीके होते हैं, एक तो आप चाहे AIS अगर किसी शिप का ऑन है तो आप उसको जाके ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ये जो अनसीन है इन लोगों ने रेडियो, क्योंकि देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी तो हर कोई शिप छोड़ती है, तो उसको ट्रैक करके
ये जो पूरी फ्रांस की कंपनी उन्होंने पता लगाया, तो भारत के सबमरीन कॉरिडोर्स पर स्पाई कर रहा है चीन कि सबमरीन्स हमारी कहाँ कहाँ प्लेस है, क्या हमारे कॉरिडोर्स हैं, क्या हमारा रास्ता है सबमरीन को लेके जाने का। तो सोचिए कल को कोई जंग होती है तो चीन इस पूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा, ये डेटा उसको काम आएगा। इसलिए वो चाहता है कि वो भारत के खिलाफ जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जहां जहां भारत मजबूत है वहां वहां वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। और देखिए चीन कैसे भारत समेत दुनिया के खिलाफ जाल बुन रहा है, और ये पहली मर्तबा नहीं है जो चीन ने ऐसा किया है। चीन बहुत पहले से ये करता आ रहा है। हाल ही में चीन ने स्पाई शिप श्रीलंका भेजी थी, क्योंकि भारत तो भेज नहीं सकता तो श्रीलंका भेजी, तो फिर भारत ने विरोध किया तो फिर श्रीलंका को बैन करना पड़ा इन शिप्स को। ऐसे केसेस जो हैं पहले भी देखे जा चुके हैं। चीन का मकसद है इंडियन ओशियन में पावर प्ले दिखाना, क्योंकि आप भी जान रहे हैं इंडियन ओशियन में चाइना की कोई भी कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट नहीं लगता है। तो वो क्या करता है, चाइना दूसरे देशों में जाकर और पूरा वो जो समुद्र है वहां पर अपने पोर्ट्स, अपने रिसोर्सेज डेवलप करता है, ताकि इंडिया पे, भारत पे एक पकड़ बना सके, डोमिनेंस बना सके। 2008 में देखिए पहली वॉरशिप उसने इंडियन ओशन में तैनात की। फिर अगर मैं 2014 की बात करती हूँ, पहली सबमरीन तैनात की। 2017 में उसने पहला आउटपोस्ट ही बना दिया जिबूती में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जिबूती है वो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है भारत के खिलाफ, उसका एक अहम हिस्सा है। जिबूती में अपना पूरा वार पोस्ट खोल दिया, यानी इंडियन ओशियन में वो जो पूरा इलाका है भारत के इर्द गिर्द, चाहे आप अरेबियन सी ले लीजिए, इंडियन ओशन ले लीजिए, तो उस पर चाइना की पकड़ हो गई। चाइना वहां से अपने सारे काम करता है, चाहे वो मॉनिटरिंग हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन लेना हो, चाहे वो ट्रेड करना हो। 2020 से 2022 के बीच में देखिए चीन ने इसी पूरे एरिया में 7 एक्सरसाइजेस की। 2023 में ये एक्सरसाइजेस बढ़ के 14 हो गई, यानी जस्ट डबल। 2024 और 25 की अभी तक की बात कर लेते हैं, 12 एक्सरसाइज ऑलरेडी चीन कर चुका है। तो लगातार चीन अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है, मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखा दूंगी मैप में। बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरना है, चाहे वो लैंड के जरिए हो, चाहे उसका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, या फिर वो समुद्र के जरिए हो। अभी जब मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। इंडियन ओशियन में चीन का 80% ऑयल ट्रेड होता है, यानी चीन का जो तेल व्यापार होता है, उसका जो रूट है, उसका जो रास्ता है, जिस रास्ते से चीन में तेल पहुंचता है, वो है इंडियन ओशियन। यानी चीन का 80% ट्रेड पूरा का पूरा तेल का यहां से हो रहा है। हिंद महासागर में कब्जा मतलब भारत पर एक तरीके से भारत को घेरना, और यही चीन चाहता है। और ये इसकी जो तैयारी वो अभी से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। देखिए भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अगर आप भारत की बात करते हैं तो जो हमारी कोस्ट लाइन है वो 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आप जान रहे हैं ना कि एक तरफ हमारे अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। तो हमारा कोस्ट लाइन इतना बड़ा है, 95% जो हमारा ट्रेड है, व्यापार है, वो समुद्र से होता है। और हिंद महासागर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हमारा जितना भी तेल हमारे पास आ रहा है वो हिंद महासागर से आ रहा है। तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण हिंद महासागर हो जाता है, और इसलिए चीन उसी हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। भारत के नेवल बेसेस समुद्र में फैले हुए हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन ओशियन है तो हमारे ज्यादा रिसोर्सेज एक्टिव हैं, और चाइना के वहां पे कम है। तो चाइना ज्यादा रिसोर्सेज इधर बिल्डअप कर रहा है ताकि वो हमको एक डोमिनेंट रोल में सामना कर सके। भारत को सिर्फ अटैक नहीं, इन्फो भी बचानी पड़ेगी। चाइना सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि वो आएगा और अटैक कर देगा। ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है ना, उसको जो हमारे इधर सर्विलियंस कर रहा है, वो स्पाई कर रहा है, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी शिप्स हैं, हमारे बेसेस हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, वो भी चाइना के लिए एक बड़ा हथियार है भारत के खिलाफ। और यही चीन हमेशा करता है। दावा किया जा रहा है भारत को पता था, भाई कुछ वक्त पहले यही शिप की बात आई थी, तो भारत को पता था। भारत ने इस शिप को कहा था, चाइना की ये जो सीक्रेट मॉन्स्टर पकड़ा गया है शिप में, और ये बोला था कि भाई अपना AIS ऑन करो, अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करो, लेकिन उसने नहीं किया। और उस वक्त वो इंडियन वाटर्स के बाहर थी, तो आप कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। लेकिन शिप इंडियन वाटर्स लाइन के बाहर थी, तो इसलिए भारत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब भारत को क्या करना है, और भारत के पास क्या है चीन के खिलाफ प्लान। तो सबसे पहले तो देखिए इंडियन ओशियन में भारत का दबदबा ज्यादा है। ये कोई साउथ चाइना सी थोड़ी ना है जहां पे चीन अपना पूरा दबदबा रखेगा। इंडियन ओशियन है भाई, हमारी ताकत ज्यादा है, भारत की ताकत ज्यादा है, लेकिन चीन पूरा प्रयास कर रहा है कब्जाने का। भारत की डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी है
चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब। दोनों मैं आपको मैप्स में समझाने वाली हूं आगे, लेकिन आप पहले देखिए कि चीन ये माना कि साउथ चाइना सी में बहुत ताकतवर है, लेकिन इंडियन ओशियन में वो चाहे लगातार अपने सर्विलियंस, अपने उसने पोर्ट्स बना दिए हैं, बहुत सी चीज़ें कर दी है, लेकिन अभी भी भारत का दबदबा बहुत ज़्यादा है। अगर चीन कोई भी चालाकी करेगा तो भारत उसको काउंटर करने के लिए बैठा हुआ है। भारत के पास 293 नेवल फ्लीट्स हैं, लेकिन चीन के पास 754 हैं। तो देखिए इस मामले में भारत को अब तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना के पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उसके पास 754 फ्लीट्स हैं। चाहे अब आप देख लीजिए, चाहे आप कैरियर्स ले लीजिए, डिस्ट्रॉयर्स ले लीजिए, सबमरीन्स ले लीजिए, ये सब चीन के पास ज़्यादा हैं। और अब भारत को उसी क्षेत्र में और आगे काम करना है, और भारत देखिए कर भी रहा है। भारत को ये सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर चीन 700 के लेवल पे है तो हम 200 के लेवल पे हैं। तो हम अभी भी देखिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत के, जैसे कि 61 वॉरशिप और सबमरीन्स बन रही हैं, 17 को अभी और अप्रूवल मिलना बाकी है। फिर आप देखिए कैसे नेवल अपग्रेड चल रहा है। हमारा पूरा प्रोजेक्ट है $28 बिलियन का भारत का, और इस पे लगातार हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। फिर देखिए कि कैसे चीन की इंडियन ओशियन में कोस्टलाइन नहीं है, इसलिए वो दूसरे देशों को इस्तेमाल करता है और अपना दबदबा कायम करता है, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भारत के खिलाफ चुन लेता है और दिखाता है कि देखिए मैं कितना ताकतवर हूँ। चाहे देखिए वो केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, श्रीलंका, मालदीव्स, इधर उसने अपने पोर्ट्स बना लिए हैं, अपने रिसोर्सेज प्लेस कर दिए हैं। तो वो जब चाहे उधर मॉनिटरिंग करता है, जब चाहे वो वहाँ पे तैनात है। कुछ भी ऐसा होता है तो चीन ने, आप देख लीजिए, अपने प्यादे जो हैं वो तैनात कर रखे हैं। अभी चीन के बड़े शिप्स नहीं भेजे हैं। अगर अभी तो देखिए एक वेसल मिला है जो कि बहुत ही सीक्रेटिवली बंगाल की खाड़ी में, यानी भारत के जो मिलिट्री जोन है समुद्र में, वहाँ के आसपास था। कल को अगर ये चीन बड़े शिप्स भेज देता है तो वो भारत के लिए रेड लाइन होगी, यानी उसके बाद फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। 2015 में भारत ने सागर इनिशिएटिव शुरू किया था, और उसके बाद अभी तक भी हमारे बहुत ऐसे कि हमारे समुद्र में हमारी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। लेकिन अगर आप चीन की बात करते हैं, ये देखिए आपको भारत दिख रहा है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, और ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब चीन के कंट्रोल में। कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, दोलेरा पोर्ट, लमू, तांगा, सेरेनई, तोमासीना, मोरानी, मोहेली, कोलंबो, हमानबोता, इधर पियारा पोर्ट। तो मतलब ये जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसी तरीके से चाइना इंडियन ओशियन में भारत को एक माला की तरह घेर देना चाहता है। अब मैं इसका, आप ये देखिए, ये है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी। ये यहाँ पे आपको भारत दिख रहा है, तो यहाँ से शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे चीन की बॉर्डर है, यहाँ से शुरू करता है। उसने डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने पोर्ट्स बना के, अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बना के, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, और ये देखिए इस तरीके उसने समुद्र में एक जाल बिछा दिया है भारत के खिलाफ। और ये तो समुद्र में बिछाया है, ऊपर भी उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव चल रहा है, जो देखिए चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, आपको पता ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो पीओके से होकर गुजरेगा। तो ये तो भारत ऑलरेडी इसके विरोध में है। तो चाइना की जो चाल है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन भारत भी फिर एक कदम आगे है। अगर उसने नीचे और ऊपर से बुन रखा है ये जाल, तो हमने भी चाइना को चारों तरफ से घेर रखा है। ये है हमारी डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। चाहे फिर वो सेशल्स हो, इंडोनेशिया हो, ओमान हो, ईरान हो, मंगोलिया हो, जापान हो, वियतनाम हो और सिंगापुर हो, तो हमने भी अपने पोर्ट्स और अपने रिसोर्सेज को चाइना के इर्द गिर्द पूरा प्लेस कर रखा है कि अगर चाइना कुछ करता है, वो एक स्टेप लेगा, तो फिर हम भी 2 स्टेप लेंगे उसको काउंटर करने के लिए। जहां पर वो खड़ा है उसके बगल में ही हम खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से डायमंड स्ट्रेटजी हमारी है, यानी भारत की है। और देखिए वही रिपोर्ट के स्निपेट्स हैं कि कैसे ये जो फ्रेंच कंपनी की रिपोर्ट आई है, सिविलियन ऑन दी सरफेस, मिलिट्री एट हार्ट, चाइनाज एक्सपेंडिंग मैरीटाइम फुटप्रिंट, यानी समुद्री ताकत चाइना अपनी लगातार बढ़ा रहा है। चाइना की 64 एक्टिव चाइनीज रिसर्च वेसल्स घूम रही हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से 80% के ऊपर शक है कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस में स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज कर रही हैं, वो कोई रिसर्च नहीं कर रही हैं। और अभी तो हाल ही में पता चला था कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना की वेसल्स घुस आई थी, और चाइना दूसरे देशों के सेंसिटिव एरियाज में अपनी शिप घुसा देता है, और वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ का जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक कर देता है, और इंटरसेप्ट भी नहीं करने देता।
यानी वो अपने AIS यानी ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देगा, और यही चाइना की चाल है। देखिए कुछ पास्ट इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं इंडियन ओशियन में, चाहे आप मार्च 2024 की बात ले लीजिए, जियांग यांग होंग 1 ये स्पॉट किया गया था ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया में। जब अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट हो रहा था हमारा, तो चाइना का एक ये जो यांग होंग है वो स्पॉट किया गया था इंडियन ओशन में। फिर ये 2024 में जुलाई अगस्त में यही सेम इसका जो थर्ड वेसल है वो स्पॉट किया गया था इंडियन नेवल सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज में, यानी जब भारत की सबमरीन एक्सरसाइज चल रही थी तब चाइना का एक वेसल वहां पर था मार्च 2025 में। फिर देखिए ये जो इसका जो जियांग यांग होंग फर्स्ट है वो रिटर्न कर दिया था ऑटोनोमस वाटर में, और उसके बाद 3 महीने तक अंडमान आइलैंड के इर्द गिर्द घूमा वो। इस तरीके से चाइना अपनी जो वेसल्स है, अपने जो रिसर्च वेसल्स हैं, उनको स्पाई मॉन्स्टर के हिसाब से यूज़ करता है। वो डेटा खुद के पास रखता है और फिर अपना दबदबा, अपनी स्ट्रेटेजिक, अपनी चाल उस तरीके से चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमेटिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर कैसे चीज़ें जाती है और कैसे भारत के पास भी मजबूत प्लान है, लेकिन हमें उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।